सलाह मेटल थोड़ा चाइना वाला फैक्टर उनके लिए है। टाटा स्टील को लेकर खबर आई है कि ओडिशा में उन्होंने 5 मीट्रिक टन का एक विस्तार प्रोजेक्ट पूरा किया है और कुल उत्पादन क्षमता हो गई है 26 MT। टाटा स्टील 160 रुपए के आसपास का भाव है। हरीश जी, टाटा स्टील आपको कैसा लग रहा है? और इसके साथ साथ जरा NMDC भी चेक कर लीजिएगा, दोनों में से बेहतर क्या लग रहा है फिर आपको? बिल्कुल अभिषेक जी, अगर देखा जाए टाटा स्टील एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक प्राइस, और प्रीवियस स्विंग हाई का भी क्रॉस कर चुका है वह जो 159 लेवल्स का। तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि एक्सटेंड हो सकता है और ज्यादा ऊपर के ओर तक 170 तक लेवल्स के हम लोग देख सकते हैं टाटा स्टील में एक दो सत्र में। तो मोस्टली देखा जाए तो टाटा स्टील में एक शानदार ब्रेकआउट है और वॉल्यूम के साथ गेन्स हो रहा है स्टॉक प्राइस में। तो कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है मुझे फिलहाल टाटा स्टील में करंट लेवल्स पे। और दूसरा चीज, अगर एनएमडीसी की बात करते हैं, मेरा दूसरा स्टॉक था एनएमडीसी को ही कवर करने का। हवेवर आपने इसमें पूछा है तो क्वेश्चन क्वेरी भी इसी स्टॉक पे है। तो मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी एक बेटर स्टॉक है। जैसे मैंने बताया कि मेटल्स में भी थोड़ा बहुत बाइंग देखने मिल रहा है। तो एनएमडीसी की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के बाद 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कल के दिन सत्र में क्लोजिंग दिया है उसके ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी अच्छा बेट रहेगा। और मुझे लग रहा है कि अन्य स्टार्टर चील से भी ज्यादा अगर एनएमडीसी में ज्यादा प्रॉफिट देखने मिल सकता है करंट लेवल से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओवर 75 से 78 का लेवल्स हम लोग बिल्कुल देखने मिल सकता है करंट लेवल से देखा है। नीचे के और सपोर्ट जोन में आसपास ही है जो कि 69 के आसपास ही है। 69 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाइक के लिए कोशिश कर सकते हैं एनएमडीसी लिमिटेड। ठीक है, तो NMDC की बात होगी। टाटा जिसके नतीजे आए हैं हरीश जी, वो है हुनासा कंज्यूमर। नतीजे इसके थोड़े कमजोर दिख रहे हैं क्योंकि आय में तो हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट में 18% के आसपास से गिरावट है। मार्जिन में 2% की भारी भरकम गिरावट है, 7% से गिर के 5% के आसपास के मार्जिन आ गए हैं। बट ये है कि अगला पिछले महीने 1.5 महीने के अगर हम परफॉर्मेंस को देखेंगे तो शेयर चला हुआ है। कल भी ये डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी है हुनासा कंज्यूमर ने। आपको लगता है कि एक बार यहां से अगर एग्जिट ले लेने में, प्रॉफिट बुकिंग कर लेने में समझदारी होगी? अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो शेयर होल्डर्स है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक पे थोड़ा मोमेंटम और कुछ देख सकता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जोन है 287 286 के अराउंड। इसके आसपास अगर थोड़ा स्टॉक प्राइस मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ये जो है गैप फॉर्मेशन का गैप हाई है। तो मुझे लग रहा है कि 287 से 286 के लेवल्स जो है रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर सकते हैं जी, अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो फिलहाल के थोड़ा अगर फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। नीचे लेवल्स पे बिल्कुल मिल सकता है स्टॉक मेरे हिसाब से। तो नीचे लेवल्स पे बाय करने के लिए कोशिश करें, फ्रेश एंट्री है तो। ठीक है, होनासा कंज्यूमर वेट एंड वॉच की सलाह। मेटल